हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स लवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एमएजी का सिलेबस यानी कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से कर रहे हैं उनको मैं आज के सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 में है। दिसंबर 2025 के लिए भी सेम है। जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेबस में इस बार काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसकी बात नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि उससे कोई आप लोगों का मकसद नहीं है। बस इतना मैं आपको बता देती हूँ कि एमएजी का जो भी कोड है यानी कि सब्जेक्ट था वो काफ़ी हद तक है कि आपके एमएजी 1 से लेके एमएजी 16 सब्जेक्ट होते थे। इन्हीं में से आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में डिवीज़न होता था। तो चलिए, ये तो आपके ओल्ड वाले की है। ओल्ड वाले को ज़्यादा डिस्कस ना करके मैं आपके न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिरकार न्यू में क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्लासेस और जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप है, उसमें आप लोग को इग्नू के इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, असाइनमेंट्स हैं एंड मोर, जो भी आपके अपडेट्स होंगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एमएजी के सिलेबस की बात करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, आपको पता है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होती है वो 2 साल की है। फर्स्ट ईयर की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। फर्स्ट ईयर के हिसाब से कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोग के आते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस सिलेबस में इस बार इतना आया है कि पहले होता था कि आपका एमएजी 1 to 4 सीधा से दे देता था और आप लोग को डायरेक्ट एग्ज़ाम देने होते थे। इस बार क्या दिया गया है कि आप लोग को खुद यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फर्स्ट ईयर में अगर मैं आपको कहूँ तो एमएजी 5 ये कंपलसरी है। ठीक, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है जो कि आप लोगों को यहाँ पर लेना ही लेना है। फर्स्ट ईयर में टोटल की बात करती हूँ तो कोई भी 4 सब्जेक्ट का ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं पहले ही आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। एमएजी 5 कंपलसरी है। अब बच्चे आपके कौन से 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ओवरऑल सिलेबस आया है। सिलेबस मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। तो उसमें आपके मॉड्यूल में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल का मतलब ऑप्शनल मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिसमें से आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आता है कि फ़र्स्ट ईयर में आप मॉड्यूल्स कैसे करेंगे। तो मॉड्यूल्स जिस हिसाब से डिवाइडेड हुए हैं वो है आपके ओवरऑल 5 मॉड्यूल्स में। 5 में से जो पहला मॉड्यूल आपका आता है उसमें आता है पहला ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर कहता है। ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं तो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आपका एमएजी 1, एमएजी 2 और एमएजी 3 आते हैं। एमएजी 1 होता है आपका ब्रिटिश पोइट्री, एमएजी 2 आपका ब्रिटिश ड्रामा और एमएजी आपका ब्रिटिश नॉवेल। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है ब्रिटिश लिटरेचर, जिसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। दूसरा मॉड्यूल का मैं आपको यहाँ पे बात कर लूँ तो इसमें आता है राइटिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट कोड आएगा मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। सारी की सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। इसमें आता है आपका एमएजी 7, 10 और 14। एमएजी 7 जो है वो आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है। एमएजी 10 इंग्लिश स्टूडेंट इन इंडिया और एमएजी 14 की बात करती हूँ तो कंटेम्प्रेरी इंडिया लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये 3 जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और ये कह सकते हैं कि सेकंड मॉड्यूल्स में आते हैं। थर्ड मॉड्यूल्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो इसमें न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश आता है। इसमें से कोई भी 3 आप लोगों को सेलेक्ट करना है। 3 सेलेक्ट करने का मतलब कि कोई भी यहाँ पे 4 सब्जेक्ट गया है बट ओवरऑल आप लोगों को 3 सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है। तो एमएजी 8 की बात कर लेती हूँ। एमएजी 8, 9 और 12 और 19 आता है। इसमें से कोई भी यानी कि इन चारों में से कोई भी आप लोगों को 3 लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट ईयर में आपको ओवरऑल 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और एमएजी 5 उसमें से कंपलसरी है। तो एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया, 3 आपको इन 5 मॉड्यूल में से कोई भी एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट की बात कर लेती हूँ मैं, जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन। ये एक टॉपिक है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आता है आपका एमएजी 13, 14 और 15। ठीक है, और लास्ट आता है आपका अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर भी आप लोगों के एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा का मतलब है कि इसमें भी आप लोगों को कोई भी 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है,
बिना कन्फ्यूजन के बोल रही हूँ कि इसमें भी आपको कोई से भी 3 सब्जेक्ट पे क्लियर करना है। मॉड्यूल्स आपके यहाँ पे टोटल ओवरऑल 5 दिए गए हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 के 5 मॉड्यूल में से कोई भी 3 कलेक्ट करना है। अब आती है फर्स्ट ईयर की बारी में, तो फर्स्ट ईयर में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना सजेशन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और आप लोग अपने एग्ज़ाम में ईजिली नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो आता है आपका MEG 1, 2, 3। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी जो स्टूडेंट हैं कि अगर सबसे अच्छे नंबर लाने वाले हैं और एंड टाइम पे ये सिलेबस आप लोग समझ रहे हैं, तो MEG 1, 2, 3 सबसे अच्छा है बाकी अदर मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोग इजीली यहाँ पे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर जो कि आपके ड्रामा, नॉवेल और आप लोगों की पोइट्री आती है, ये बहुत ही ईजिली है और आप अच्छे से समझ के अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लेता है कि हाँ, उन भी स्टूडेंट को मैं अगर नॉर्मली यहाँ पे बात कर लेती हूँ, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में बाय चांस मॉड्यूल फर्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता है, तो उसके पास कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे MEG के अंदर 1, 2, 3 और MEG 5। तो उसका फर्स्ट ईयर में इन्हीं 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। और जब डेट शीट आती है, जो कि आ भी चुकी है दिसंबर 2024 की टेंटेटिव डेट शीट, होपफुली वही टाइम पर एग्ज़ाम होगा। बहुत रेयर होता है कि आप लोग की डेट शीट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अदर मॉड्यूल सेलेक्ट करता है तो उसी के MEG के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर की बिना कन्फ्यूजन के। आई होप आप लोगों को फर्स्ट ईयर का अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो इसमें भी ओवरऑल आप लोगों को 4 ही सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट दिया गया है वो है आपका MEG 4 और MEG 15, और इन्हीं दोनों में से कोई भी एक आप लोगों को सिलेक्ट करना है। कंपलसरी सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कोई से भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जो काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि आप MEG 4 ले लें अकॉर्डिंग टू MEG 15, राइट। ये तो आप लोगों का पहला सब्जेक्ट हो गया, जो कि आप चाहें चाहे मत चाहें इनमें से एक एग्ज़ाम आपको देना ही है। बात आती है अदर 3 सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल का मैंने यही सेम चीज़ बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 5 मॉड्यूल में से कोई भी एक मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेता है, यानी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, सेकंड ईयर में उसके एग्ज़ाम नहीं देना होता। ये तो होपफुली कॉमन सेंस की बात है, बट फिर भी मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया कि ये सब्जेक्ट जो आप लोग फर्स्ट ईयर में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मॉड्यूल्स में से, वो छोड़ के बाकी आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ब्रिटिश लिटरेचर का तीनों ले लेता है तो अब उसके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले बचते हैं जो कि लेगा। और एक बात और याद करना है कि मॉड्यूल्स कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्रिटिश लिटरेचर में कोई MEG 1 ले लेना चाहेंगे फिर आप इसमें से MEG 13 लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आपको ऑप्शन में कोई भी एक मॉड्यूल ही सेलेक्ट करना है, जो कि 3 सब्जेक्ट उसमें से आपको चूज़ करना है। जैसे इस वाले में है न्यू लिटरेचर में आपका MEG 8, 9, 12, 19 है। तो अगर आप ये वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप अपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई जो स्टूडेंट है अगर वो चाहता है कि सेकेंड ईयर में उसका MEG 4 उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बात कर लेती हूँ कि अगर उसने MEG 4 सेलेक्ट कर लिया तो पहला उसका एग्ज़ाम वो इसका देगा। और अगर उसने यहाँ पे कोई सा भी मॉड्यूल ले लिया, लाइक अगर उसने अमेरिकन लिटरेचर ले ली, तो अमेरिकन लिटरेचर में भी कोई 3 सब्जेक्ट वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर उसने चाहा तो MEG के 06, 11 और 18 ले लेगा, ठीक है। 17 स्केप, तो ओवरऑल टोटल कितने हो गए उसे यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम के हो गए। तो आई होप ये सिलेबस आपको अच्छे से इजीली यहाँ पे मैंने समझा दिया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। पहले का जो सिलेबस था उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बट इस बार जो मॉड्यूल्स दे दिए गए हैं तो उस मॉड्यूल्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है। तो 100 मार्क्स का ही पेपर अभी भी आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। 5 क्वेश्चन ही आएंगे उसमें से, यानी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आते 10 हैं, किसी में 7 आते हैं, चूज़ करने के अकॉर्डिंग है। वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी आपको वीडियो चाहिए, लाइक असाइनमेंट या वगैरह, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।